दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के बेगूसराय की गलियों से। एक नौजवान, नाम अभिषेक पल्लव, कभी डॉक्टर फिर आईपीएस और अब सोशल मीडिया का वायरल एसपी। उनकी रील्स में वो अपराधियों को ललकारते हैं और कानून का पाठ पढ़ाते हैं, उसके बाद लाखों दिलों में जगह बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, 26 मार्च 2025 की सुबह भिलाई में उनके घर की घंटी बजी। दरवाजे पर सीबीआई थी। महादेव सट्टा ऐप घोटाले की जांच और पूछताछ ने इस सुपर कॉप को घेर लिया। क्या ये उनकी कहानी का अंत है या सियासी साजिश का नया अध्याय? ये दो नए सवाल हैं। दोस्तों, 1982 में बेगूसराय की मिट्टी में जन्मा ये लड़का सपनों का पीछा करता था। मेडिकल की पढ़ाई छोड़ 2013 में सिविल सेवा परीक्षा पास की और छत्तीसगढ़ में आईपीएस बन गया। करवर्धा, दुर्ग, बस्तर जैसे हर जिले में उसने अपराधियों के पसीने छुड़वा दिए। लेकिन असली शोहरत मिली इंस्टाग्राम पर। डीएसपी के बेटे को लाइव सजा सुनाने वाली रील हो या फिर नशे में धुत गुंडों का कबूलनामा, पल्लव की हर वीडियो वायरल थी। लोग तारीफ करने लगे और कहने लगे कि एसपी हो तो ऐसा। छत्तीसगढ़ में चाहे कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार हो या बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार, पल्लव दोनों के चहेते रहे। उनकी मुस्कान और बेबाकी ने उन्हें जनता का हीरो बना दिया। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। 2024 में कवर्धा की सड़कों पर हिंसा भड़की। साहू समाज ने पल्लव पर बर्बरता के आरोप लगाए। महिलाओं पर लाठीचार्ज के आरोप लगे। एक हत्याकांड के बाद लोगों ने उनकी बर्खास्तगी की मांग की। पल्लव चुप रहे, लेकिन उनकी छवि पर पहली बार दाग लगा। फिर आया वो दिन जब 26 मार्च 2025 की तारीख थी। भिलाई के उनके घर पर सीबीआई की गाड़ियां रुकी। ये छापा महादेव सट्टा ऐप घोटाले की जांच का हिस्सा था। दोस्तों, एक 6 करोड़ का जुआ और मनी लॉन्ड्रिंग का खेल, जिसमें नेताओं, नौकरशाहों और पुलिस वालों के नाम उछलने लगे थे। उसी दिन सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और 3 अन्य आईपीएस आनंद छाबड़ा, आरिफ शेख और प्रशांत अग्रवाल के घरों पर भी दस्तक दी। दोस्तों, महादेव ऐप एक ऑनलाइन जाल था जो अवैध सट्टेबाजी से करोड़ों कमा रहा था। ईडी ने पहले इसकी परतें खोली और 2024 में बीजेपी सरकार ने केस सीबीआई को सौंपा। इसके बाद जनवरी 2025 में जांच शुरू हुई और अब पल्लव इसके रडार पर थे। सीबीआई ने उनके घर से दस्तावेज, फोन और लैपटॉप जब्त किए। कोई नकदी नहीं मिली, लेकिन पूछताछ घंटों चली। शायद उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी, लेकिन दोस्तों, आंखों में सवाल कि ये क्या हो रहा है। क्या था पल्लव के खिलाफ? दोस्तों, अभी तक सीबीआई ने कोई एफआईआर या चार्जशीट दाखिल नहीं की, लेकिन एक्स पर लगातार लोग दावा कर रहे थे कि पल्लव महादेव सट्टा वालों से हर महीने 10 लाख की प्रोटेक्शन मनी लेते थे। कोई कहता कि उनके घर से 40 माइक और रील्स की हार्ड डिस्क मिली। ये मजाक थे, लेकिन जनता की नजर में पल्लव की चमक फीकी पड़ रही थी। ईडी की जांच में कुछ आईपीएस के नाम आए थे और पल्लव का नाम भी चर्चा में था। सीबीआई के छापे का साफ मतलब था कि कुछ तो शक है। उनके बैंक खाते, संपत्ति के कागज और डिजिटल डिवाइस अब सीबीआई की माइक्रोस्कोप के नीचे थे। लेकिन पल्लव के पास भी कहने को बहुत कुछ था। कोई ठोस सबूत नहीं था, छापा हुआ गिरफ्तारी नहीं। पल्लव की सुपरकॉप छवि अभी भी उनके साथ थी। अपराधियों को जेल भेजने वाला, रील्स में कानून की बात करने वाला, क्या वो सचमुच घोटाले में फंस सकता था? ये सवाल था। उनके समर्थक कहते थे ये सियासी साजिश है। भूपेश बघेल ने छापे को बीजेपी की बदले की कार्रवाई बताया। उनका दावा था कि पीएम मोदी के 30 मार्च 2025 के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले सियासी कंटेंट तैयार किया गया। अब सवाल यह भी उठा कि पल्लव, जो बघेल सरकार के करीबी थे, क्या इस खेल में मोहरा बन गए? इसके अलावा करवर्धा का पुराना विवाद भी साए की तरह उनके पीछे था। 2024 में हिंसा और हत्याकांड में उनके खिलाफ गुस्सा भड़का था। साहू समाज ने सड़कों पर उतरकर उनकी बर्खास्तगी की मांग की थी। एक्स पर भी कुछ लोग उनकी रील्स का मजाक उड़ा रहे थे। कहते थे अब रील्स नहीं, रियल स्टिंग चाहिए। लेकिन कुछ उनके साथ भी खड़े थे और कहते थे पल्लव को फंसाया जा रहा है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि अब तक क्या हुआ? 26 मार्च 2025 को सीबीआई ने पल्लव के घर पर छापा मारा। दस्तावेज और डिवाइसेस जब्त हुए, पूछताछ हुई, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं। जांच चल रही है और सीबीआई चुप है। भूपेश बघेल और कांग्रेस इसे सियासत बता रहे हैं, जबकि डिप्टी सीएम अरुण साय कहते हैं कानून अपना काम करेगा। सोशल मीडिया पर पल्लव ट्रोल हो रहे हैं, लेकिन उनके प्रशंसक आज भी उनकी वापसी की उम्मीद लगाए हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या पल्लव सचमुच महादेव घोटाले का हिस्सा थे या उनकी लोकप्रियता ने उन्हें निशाना बना दिया?
क्या कवर्धा का गुस्सा इस छापे की असली वजह बना? और अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये सब एक सियासी खेल है जिसमें एक आईपीएस की बलि चढ़ रही है? अगर सीबीआई सबूत लाती है तो पल्लव की सुपर कॉप वाली कहानी धूल में मिल सकती है, अगर नहीं तो ये उनकी सबसे बड़ी वापसी होगी। दोस्तों, पल्लव की रील्स अब खामोश हैं, लेकिन उनकी कहानी का क्लाइमेक्स अभी भी बाकी है। सीबीआई की अगली चाल, कोर्ट का फैसला और जनता की इस पर नजर है। ये तय करेगा कि ये कहानी हीरो की है या एक और टूटे हुए सपने की। बेगूसराय का वो नौजवान जो कानून का पहरेदार बना और अब खुद कानून के कटघरे में है, क्या वो इस आंधी से निकलेगा? दोस्तों, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आप क्या कहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे तमाम और अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहिए रिपोर्टर जी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।